हरे कृष्ण। नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम बुद्ध पूर्णिमा की संपूर्ण कथा सुनेंगे। बुद्ध पूर्णिमा की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 23वें अवतार माने जाते हैं। इस कारण बुद्ध पूर्णिमा पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और बुद्ध पूर्णिमा के दिन स्नान दान तप करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। कथा के अनुसार एक बार द्वापर युग में यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण जी से कहा कि हे पुत्र, तुम इस जगत के पालनहार हो और तुम ही कर्ता धर्ता हो। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि पृथ्वी लोक पर स्त्रियों को न विधवा होने का भय रहे और न ही निसंतान होने का दुख सहना पड़े। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि माता, यदि कोई भी स्त्री 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक कर ले तो उसे ना ही संतान होने का भय रहेगा और ना ही विधवा होने का। मैं इसकी कथा तुमसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ। एक समय की बात है, कांतिपुर नगर में चंद्रहास्य नामक राजा राज्य करता था। उसके ही नगर में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। उनके यहाँ धन संपत्ति वैभव हर चीज की संपन्नता थी, परंतु उनकी केवल एक ही बात का दुख था, उन्हें कोई संतान न थी। इस कारण वे सदैव ही दुखी रहते। संयोगवश उनके नगर में एक साधु महात्मा आए। साधु महात्मा सबके घर से भिक्षा मांगते और नदी किनारे अपना भोजन बना के और कुटिया डाल के रहते। वहीं पर वे अपना भोजन बनाते और ग्रहण करते। अब कुछ दिन तो धनेश्वर ने देखा कि ब्राह्मण तो सबके यहाँ भिक्षा मांगते हैं परंतु मेरे यहाँ नहीं आते हैं। इस बात से वे सदैव दुखी रहते और उस एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि सुशीला, देखो, ब्राह्मण जो आए हैं सबके घर से भिक्षा लेते हैं परंतु हमारे घर से भी भिक्षा नहीं लेते हैं। इसका क्या कारण होगा? चलो हम उस ब्राह्मण के पास चलते हैं और इसका कारण पूछते हैं। अब वे दोनों पति पत्नी ब्राह्मण के पास गए। ब्राह्मण ने कहा कि देखो, तुम्हें कोई संतान नहीं है और संतान के घर का अनाज पतितों के समान है। मैं तुम्हारे घर का अनाज खाकर पापी हो जाऊंगा, इस कारण मैं तुम्हारे घर से अनाज नहीं लेता। यह बात सुनकर धनेश्वर बड़ा ही दुखी हुआ और उस साधु महात्मन से उपाय पूछने लगा। साधु महात्मन ने कहा कि तुम लोग माँ चंडी की 16 दिन तक तपस्या करो। इस प्रकार करने से माँ चंडी प्रसन्न हो गई और तुम्हें वरदान देंगी कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाए। अब धनेश्वर और उसकी पत्नी ने तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। संयोग से 16वें दिन माता काली प्रकट हुई और उन्होंने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें 32 पूर्णमासी का व्रत करना है और तुम व्रत इस प्रकार करना, हर पूर्णमासी के दिन तुम्हें एक दिया अधिक जलाना है। जब तक वो दीपक 32 ना हो जाए तब तक तुम्हें विधि पूर्वक पूर्णमासी का व्रत करना है। दोनों पति पत्नी ने पूर्णमासी का व्रत करना प्रारंभ किया। धनेश्वर उसकी पत्नी ने नियम पूर्वक व्रत जारी रखा। कुछ समय के बाद उसके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र का नाम उन्होंने देवीदास रखा। देवीदास जब 10 वर्ष का हुआ तो उसे काशी पढ़ने के लिए भेज दिया गया, परंतु धर्मदास को एक ही बात का दुख था कि उसका पुत्र अल्प आयु है। अब वे नियम पूर्वक पूर्णिमा का व्रत तो रखते थे परंतु इस बात की भी चिंता उन्हें खाई जाती थी। देवीदास जब काशी में पढ़ रहा था तो उसके साथ एक दुर्घटना घटी कि धोखे से उसका विवाह हो गया। अब तो उसका विवाह होने के बाद उसने अपनी पत्नी को बताया कि मैं तो अल्प आयु हूँ, तुम्हें मैं ये पौधा देता हूँ, तुम इसे सींचती रहना। यदि यह पौधा सूखने लगे तो समझ जाना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार देवीदास यह कहकर काशी पढ़ने के लिए चला गया। कुछ समय के बाद जब उसकी मृत्यु का समय आया तो वहाँ पर
कालनाग बनकर आ गए और उसे डसने के लिए जैसे ही उसकी ओर बढ़ते वे उसकी ओर जा ही नहीं पाते, क्योंकि देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत पूर्ण कर लिया था। अब जब नाग डस नहीं पाया तो वापस लौट गया। अब जब धर्मराज उसे लेने के लिए आए, उसी समय वहाँ पर माता पार्वती जी प्रकट हो गई और कहने लगी कि हे धर्मराज, तुम इसे नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, इस कारण इसकी आयु दीर्घायु हो गई है। अब इस प्रकार कहने पर वहाँ से धर्मराज अंतर्ध्यान हो जाते हैं और भगवान शंकर माता पार्वती धर्मदास के स्वप्न में जाकर कहते हैं कि हे धर्मदास, मैं तुम्हारे 32 पूर्णिमास की व्रतों से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा और बड़ा ही विद्वान होगा। इस प्रकार कहकर वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब तो धर्मदास बहुत ही खुश हो जाता है। कुछ समय के बाद उसका पुत्र अपनी शिक्षा पूर्ण करके घर के लिए वापस लौटता है, तो रास्ते में उसकी मुलाकात उसी नगर में उसकी पत्नी से होती है। उसकी पत्नी उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और अपने पिताजी से बताती है। पिताजी खूब ढेर सारा धन देकर दोनों बहू और दामाद को विदा कर देते हैं। अब देवीदास अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर में पहुंचता है। वहाँ धूमधाम से उनका स्वागत किया जाता है और वे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगते हैं। हे भगवान विष्णु, हे माता पार्वती, हे भगवान शंकर, माता लक्ष्मी, जो भी यह कथा पढ़ रहा है, हुंकार भर रहा है, उनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो विष्णु भगवान माता लक्ष्मी, भगवान शिव माता पार्वती की जय हो। तो ये थी आज की पूर्णिमा व्रत की कथा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान का जयकारा अवश्य लगाएं। इस प्रकार की कथाएं सुननी आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। हर दिन की कथाएं मेरे चैनल पे अपलोड हैं, उन कथाओं को भी आप अवश्य श्रवण करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।